मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस की गुरुजी। बच्चों, वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको जो है एक एक करके जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, देखिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं और एक क्वेश्चन ऐसा आना है तो इसको आपको बहुत ध्यान समझ लेना है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन इसमें दिया क्या है कि एचसीएफ 306 कमक 657 बराबर 9 दिया है। तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज क्या क्या दिया है इसमें। यहाँ देखिए, पहली संख्या आपको दी है, पहली संख्या आपको एक दी है। क्या है पहली संख्या? क्या है? 306। दूसरी संख्या आपको क्या दी है? दूसरी संख्या आपको दी है 657। और उसके बाद एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ आपको 9 दिया है। अब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है, ये चीज है। तो एलसीएम बराबर क्या क्या करेंगे? देखिए, एलसीएम बराबर आपका सूत्र होता क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे आपका हो जाएगा एचसीएफ, बटे एचसीएफ। तो यहाँ देखिए, पहली संख्या आपकी कितनी? 306। दूसरी संख्या कितनी? 657। बटे आप करोगे यहाँ 9। 9 से इसको काट देते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ 3 इसके 3 0 और 3 दूना 6, 3 तरफ का 9, 3 से फिर काटोगे इसको तो 3 तरफ का 9, 3 चौक 12। यहाँ 34 657 गुणा 34 करेंगे। 4 7 28, 8 हासिल 2 और 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 छंग 24, 2 26, 7 तरीके 21 के 1 और 15, 15 2 17 के 7, 7 का 18 1 19। चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा। गुणा करने के बाद एक बार नहीं, 2 बार कम से कम चेक करिए। 4 7 28 के 8 हासिल 2 और 4 पंचे 20, 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 छंग 24, 2 26 और 7 तरीके 21 के 1, 5 15, 15 2 17 के 7 और 36 का 18 को 19। तो 8 3 7 6 13 3 और 9 2 11 12 और 2 22 33। यहाँ लिखेंगे अतः एच एल सी एम बराबर 22 33 8। 22,338, 338 ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था। कुल मिलाकर ऐसे ही एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 प्लस 5 भाज्य संख्या। यहाँ पे आपको देखना जरा ध्यान से। देखिए, ये 2 है क्वेश्चन इस टाइम पे, एक एक ये है और एक ये है। दोनों को आपको बताना भाज्य संख्या है। तो देखिए जरा, यहाँ पे 7, इसको उतार लेते हैं। यहाँ पे 7 गुणा कितना है? 11 और गुणा 13 और प्लस 13। तो यहाँ पे आप देखिए 13 13 दो जगह, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुणा 11 और प्लस 1। इससे कोई मतलब नहीं तो कट जाएगा इससे, लेकिन इससे 13 13 कटेगा और प्लस का 1। तो यहाँ पे आप देखना है, आप 13 तो नहीं बाहर, 11 7 77, 77 1 78, 78 गुणे 13 कर दिया जाए तो यहाँ कर लेते हैं। तो 13 8 104 के 0 हो जाएगा, हासिल 10 और 13 7 91। 91 में आप 10 जोड़ोगे तो 1 यानी 101, 101। 13 8 104, 13 8 104 के 4 हासिल 10 और 13 7
91 91 में 10 आप जोड़ोगे तो आएगा 101। आप देख लीजिए कि ये 2 से संख्या कट जाएगी, 2 से संख्या कट जाएगी तो ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, ये चीज आप क्लियर, ये तो इसका हो गया। लेकिन अब आप इसको देखिए, यहाँ पे इसको उतारते देखिए जरा, 7 गुणा 6 और गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ, तो 5 कॉमन ले लिया। तो 7 गुणा 6, 7 गुणा 6, उसके बाद फिर गुणा 4 और गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 2 और गुणा 1 प्लस 1। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको करना क्या है देखिए, तो यहाँ गुणा करते हैं जरा ध्यान से। तो 7 छंग होता है 42 गुणा 4 3 12, 12 दूना 14, 12 दूना 24, सॉरी 4 3 12, 12 दूना 24, 24 की गुणा से 24 एक कम 24, तो 24 और ये प्लस 1। ठीक, अब इसका गुणा करना है हमको, 24 गुणे 42 कर लेना है, प्लस उसमें 1 जोड़ देना है। तो यहाँ करते हैं देखिए, 42 गुणा 24, तो 4 दूना 8, 4 से 16, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 दूना 8, तो 8 4 10 0, 8 1 9, 8 1 9, 9 1 10, तो 1008 हो गया ये। तो यहाँ पे आप करोगे क्या, 5 एक इसमें जुड़ जाएगा तो 1009 हो जाएगा। और फिर इसका गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो देखिए होगा क्या, 9 पचे 45 0, 9 पचे 45 0, 5 1 कम 5। यहाँ भी आप देखिए ये संख्या 5 से कट जाएगी, तो ये भी एक भाज्य संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या, क्योंकि 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, भाज्य संख्या है, लिख दे रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट में बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे और पूरी मैथ के एक एक करके क्वेश्चन हम कराते जाएंगे। अब इसके बाद चैप्टर 1 खत्म होने के बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, बहुपद, फिर चैप्टर 3, फिर 4, इस तरह करके। चैनल को वीडियो को लाइक करिए और जो है एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब